brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हाल के हफ्तों में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बयानों और हालिया कार्रवाइयों ने नई कूटनीतिक असहजता पैदा कर दी। भारत ने ढाका को ये चेतावनी दी है कि वो जानबूझकर भारत को उकसाने से बचे, अन्यथा नई दिल्ली को ठोस कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। ये चेतावनी केवल मौखिक स्तर पर सीमित नहीं रही। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 नई सैन्य छावनियां स्थापित करने का निर्णय लेकर अपने सुरक्षा ढांचे को और मजबूत कर लिया। इस कदम को भारत की स्पष्ट रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा कि उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमाई अखंडता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तनाव की जड़ एक विवादास्पद पुस्तक से जुड़ी है जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रैप। इस पुस्तक में प्रकाशित एक ग्राफिटी में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया गया है, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जैसे कि असम, मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश के विस्तार का हिस्सा दिखाया गया है। इस चित्रण को भारत ने एक विस्तारवादी दृष्टिकोण के रूप में देखा है। ये विचार पहले बांग्लादेश के कुछ सीमित समूहों तक सीमित था, लेकिन जब इसकी अवधारणा को अब देश के अंतरिम प्रमुख सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया तो इसका कूटनीतिक प्रभाव गंभीर हो गया। विशेष रूप से जब ये पुस्तक पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को दी गई और उसके कुछ दिनों बाद तुर्की के प्रतिनिधिमंडल को भी भेंट कर दी गई। दोनों देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के संबंध पहले से ही जटिल माने जाते हैं। इस क्रम ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि यह कदम प्रतीकात्मक महत्व रखता है और इसे भारत की सीमा संवेदनशीलता को चुनौती देने के रूप में देखा गया है। इस विवाद के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति नहीं चाहता, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। राजनाथ सिंह की ये बात 2 स्तरों पर देखी जा रही है। पहली, ये एक डिप्लोमेटिक संदेश है कि भारत अभी भी बातचीत और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। दूसरी कि ये एक रणनीतिक चेतावनी भी है कि सीमा सुरक्षा या संप्रभुता से जुड़ी किसी भी चुनौती का भारत जवाब देने की क्षमता रखता है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब यूनुस के कुछ हालिया सार्वजनिक बयान और बांग्लादेश में बदलता राजनीतिक माहौल भारत की रणनीतिक गणनाओं के केंद्र में आ चुका है। भारत ने 3 नई छावनियां स्थापित करने की घोषणा की है। बामुनी डुबरी जो असम में रहेगी, किशनगंज बिहार और चोपड़ा पश्चिम बंगाल में। पहली छावनी बामुनी डुबरी में है, ब्रह्मपुत्र नदी के निकट है और यह इलाका बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों का हॉट स्पॉट माना जाता है। यहां सैन्य उपस्थिति से निगरानी और प्रतिक्रिया की क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरी छावनी किशनगंज में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यहां से लॉजिस्टिक सप्लाई और सैनिकों की त्वरित आवाजाही सुगम होती है। तीसरी छावनी पश्चिम बंगाल के चोपड़ा क्षेत्र में कॉरिडोर के दक्षिण सिरे पर स्थापित की जा रही है। यह स्थान बांग्लादेश के पंचगढ़ क्षेत्र की सीमा के निकट है और कॉरिडोर की सीधी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इन छावनियों का मुख्य उद्देश्य 3 स्तरों पर देखा जा रहा। पहला, सुरक्षा ग्रिड में मौजूद गैप्स को भरना। दूसरा, रियल टाइम सर्विलेंस और रैपिड रिस्पॉन्स क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, संभावित बाहरी दबाव को डिटर करना। यह कदम केवल तत्काल खतरों के बचाव के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा है। सैन्य सूत्रों के अनुसार इन छावनियों में इन्फेंट्री यूनिट्स, हल्के बख्तरबंद वाहन, सिग्नल यूनिट्स और निगरानी उपकरण तैनात किए जाएंगे। बीएसएफ के नेटवर्क के साथ इन्हें समन्वित किया जाएगा ताकि सीमा पर एकीकृत निगरानी तंत्र विकसित हो सके। भारत बांग्लादेश के व्यापारिक संबंध पर भी असर अब पड़ सकता है। हाल ही में भारत द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध ने बांग्लादेश में कीमतें 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा दी और अगर दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया मोहम्मद यूनुस की वजह से, तो इसका सीधा असर आर्थिक सहयोग पर पड़ेगा। खैर, भारत की वर्तमान नीति स्पष्ट है, शांति और स्थिरता की प्राथमिकता बरकरार रखते हुए सीमाई सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। और राजनाथ सिंह का बयान और सिलीगुड़ी क्षेत्र में बढ़ाई गई सैन्य तैयारियां इस बात का संकेत है कि भारत अब किसी भी संभावित खतरे को सिर्फ कूटनीतिक संवाद से नहीं बल्कि मैदान पर तैनाती के स्तर पर भी रोकने के लिए तैयार है।